let's discuss about the recently concluded ODI series which happened between India and Sri Lanka. So, what do you think about the recently concluded series? Do you think it can be like an important win for Sri Lanka to carry their momentum in the T20I series? Also, क्योंकि वो एक मैच जीते तो कहीं ना कहीं उनको confidence आएगा कि at least they'll have a better performance in one of the T20I matches and all. नहीं, ऑफ कोर्स अगर आप देखें वो एक मैच जीते भी है, और अगर आप सीरीज को भी देखें, अगर हम सेकंड और थर्ड मैच देखें, जी श्रीलंका वाज ऑन द टॉप एंड दे वर प्लेइंग रियली वेल, द बॉलर्स वर डूइंग देयर जॉब। यस, थोड़ा सा बैटिंग में मुझे लगा कि दे कुड हैव डन बेटर, बट सी यही एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस यहाँ पे आ जाता है। बट बॉलिंग दे वर डूइंग वेल, और किसी को भी किसी के देश में, मतलब उन्हीं के पिच पे हराना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो उन कंडीशन से, बिकॉज आपको एक तो वेदर से भी एक्लोमेटाइज करना पड़ता है, आपको अलग पिचेस पे जाके खेलना है। आपको थोड़ा सा हमारे सब कॉन्टिनेंट के विकेट्स जैसे एक जैसे ही है, बट ऑफकोर्स सॉइल का थोड़ा फर्क पड़ता है, और उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस के साथ एक मैच भी जीतना, मुझे तो ये लगता है कि दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल अगेंस्ट इंडिया। एंड अगर आप कल का भी मैच देखें T20 का, दे प्लेड सच नाइस क्रिकेट, मतलब बहुत अच्छी क्रिकेट खेले वो लोग कल भी। जी जी जी। एंड रॉबिन, हम लोगों ने ओडीआई सीरीज जो अभी हुई उसमें काफी नॉस्टैल्जिक रियूनियन देखा दो स्पिनर्स का, दैट वाज कुलचा कमिंग बैक। एंड जब उन्होंने अपना पहला मैच खेला, युजवेंद्र वेंट विद वन विकेट ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल एंड कुलदीप एंड बो चहल टुक टू विकेट्स ईच। सो आपको क्या लगता है कि सीइंग द ड्यू टुगेदर आफ्टर इयर्स लाइक 2019 के बाद हम लोग देख रहे हैं, सो कहीं ना कहीं कुलदीप के कॉन्फिडेंस में या फॉर्म वापस लाने में कहीं ना कहीं ये हेल्प करा उनको कि चांस मिला इंटरनेशनल लेवल पे आफ्टर सो लॉन्ग? जानवी देखिए, क्रिकेट की भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि रेस्ट स्पिनर्स जो होते हैं ना, रेस्ट स्पिनर्स मैच विनर्स होते हैं। जिस दिन उनका बॉल स्पॉट पे गिरने लग गया, वो उस दिन वो मैच जिता सकते हैं अपने ही दम पे। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी चीज, हमें हम एज क्रिकेटर्स ये चीज देखते हैं कि कौन कितने फॉर्म में है। अगर हम पिछला आईपीएल देखें कुलदीप का, और उससे पहले भी जो इंडियन टीम में परफॉर्मेंसेस देखे, उनका फॉर्म नहीं था। जैसे अगर इस टाइम पे हम बात करें, जैसे हार्दिक पांड्या अभी इंजरी से वापस आए हैं, उसके बाद ये कोविड का सारा प्रॉब्लम्स हो गए, तो उनका जो करंट फॉर्म था कुलदीप का, वो उतना अच्छा नहीं था उस आईपीएल में। एंड नाउ ही, मतलब आई कैन सी सम स्पार्क। पिछले 2-3 मैच में, 2 मैच 3 मैच जो भी वो खेले हैं, मतलब मैंने ये देखा है कि उनकी बॉल में इन द स्पीड बढ़ गया है, उनका टर्न अप होने लग गया है। जो दूसरा, क्योंकि मेरे को अभी तक याद है जब कुलदीप जब अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, वो रणजी ट्रॉफी नहीं था, वो हमारे साथ दिलीप जी ट्रॉफी खेले थे, उन्होंने युवराज सिंह को बोल्ड किया था, और वो काफी अच्छे स्पीड पे फेंकते थे बॉल, वो इतना स्लो बॉल नहीं फेंकते थे। अब वही स्पीड मुझे अब नजर आ रही है। अभी ये जो वनडेज वो खेले, या कल जो मतलब जो वनडेज वगैरह जो वो खेले हैं, उनके काफी अच्छा स्पीड है बॉल में। अब नाउ आई कैन सी कि हाँ भाई, उनका फॉर्म वापस आ रहा है धीरे धीरे। एंड चहल की बात है, see, चहल ना छोटे ग्राउंड पे, जैसे बैंगलोर का पिच हो गया, बैंगलोर का ग्राउंड हो गया, जी छोटे ग्राउंड पे डाल के उनको ना कंटेन करना आ गए रन। जी मतलब ही इज अ स्मार्ट बॉलर। उनके स्किल्स जो भी हैं, लेकिन स्मार्ट हैं वो। उनको पता है कि कौन सा बैट्समैन कब क्या करने वाला है, क्या करना चाहता है। तो ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉलर। तो इसलिए या चहल, हम ये भी मान सकते हैं कि अभी वो वर्ल्ड कप के कंटेंशन में भी। जी। एंड ऑल्सो आपको ये लगता है कि जैसे अभी इनको यहाँ पे चांस दी गई है ओडीआई सीरीज में, तो कुलदीप विल बी गिवन चांसेस फॉर द प्लेइंग 11 स्क्वाड फॉर केकेआर एज वेल एंड नॉट वार्मिंग द बेंचेस दिस ईयर? आई थिंक सो, बिकॉज कुलदीप का इस सीरीज में अच्छा करना इसलिए भी जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट कि उनको केकेआर के लिए खिलाया जाएगा, बट मैं वर्ल्ड कप के लिए भी देख रहा हूँ। बिकॉज जब आपके पास एक रिस्ट स्पिनर होता है, और वो भी चाइना में, तो जी इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर 11, जी नॉट इवन इन 15। और आपके पास चहल भी हैं, और आई थिंक चहल हो गया, राहुल चाहर हो गए, जितने भी रिस्ट स्पिनर्स हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों को चांस मिलना चाहिए, ज्यादा चांस इन लोगों को मिलना चाहिए इस सीरीज के लिए। और आई थिंक कुलदीप अगर अभी इस साल आईपीएल में भी केकेआर के लिए खेलेंगे, तो मुझे पर्सनली बड़ी खुशी होगी इस चीज को लेके, क्योंकि बहुत टाइम से वो पुश कर रहे हैं अपने इंडियन टीम में अपना स्पॉट, और अब वो अच्छा कर भी रहे हैं। नाउ ही इज इन फॉर्म, एज आई टोल्ड यू। तो मेरे को ये लगता है कि भाई अब उनका टाइम आ गया है कि अब उनको ज्यादा से ज्यादा मैच प्रैक्टिस मिले या मैच मिले, ताकि वो परफॉर्मेंस करे। और ये परफॉर्मेंस इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे, अगर वो आईपीएल में अच्छा करेंगे, तो
नॉर्मल सी बात है, उनको इंडियन टीम में लिया भी जाएगा और इंडियन टीम में सिलेक्शन, मतलब जो ओवरसीज कंडीशंस होती हैं, एक रिस्ट स्पिनर जो लेफ्ट आर्म होता है वो बहुत फर्क डालता है टीम के अंदर। Yeah, yeah. And Robin, talking about the squad, we saw that there were complete changes, like six changes were made in the squad, which tend to happen for the third ODI, and almost all the young players were replaced by the young debutants. So, what do you think of the squad which India came up in the third ODI? Because coming with four bowling options and three batsmen with the same batting lineup, batting style, Nitish Surya, and all of them plays at number three. So, what do you think of that squad for the third ODI? आई थिंक द डिसीजन वाज राइट बाय मिस्टर राहुल द्रविड़। ये Yeah. सीरीज एक्चुअल में इन यंगस्टर्स के लिए ही थी और इन यंगस्टर्स के लिए ही है, ताकि हम लोग ये जो सीरीज खेल रहे हैं, बेसिकली ये हमारी इंडिया ए की टीम है जो वहां पे गई है। बेसिकली यही सारे प्लेयर्स हैं जो इंडिया ए के लिए भी खेलते हैं, तो ये हमारी इंडिया ए की टीम है जो वहां पे गई है। तो हमें अभी जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि इनमें कौन सा प्लेयर वर्ल्ड कप के लिए फिट होता है। अनटिल अनलेस हम उनको चांस ही नहीं देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन फिट है अभी वर्ल्ड कप के लिए। जैसे अभी आपने बात करी, जैसे कुलदीप यादव है, राहुल चाहर है और आपके वरुण चक्रवर्ती है, इन लोगों को चांस देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं। और जो 5 चेंजेस जो इंडिया ने करे, आई थिंक इट वाज अ राइट मूव फ्रॉम इंडिया, बिकॉज अब आप सीरीज जीत चुके हो, 2 मैच आप जीत चुके हो, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा एफर्ट था राहुल द्रविड़ जी के बिहाफ से। बिकॉज मेरे को तो लग रहा था कि देवदत्त पडिक्कल भी खेल सकते हैं, बिकॉज ही वाज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन विजय हजारे ट्रॉफी। ही मेड समथिंग 400 और 500 इन विजय हजारे ट्रॉफी। तो जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं, जो ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं, इन लोगों को चांसेस मिलने चाहिए। मुझे तो ये लग रहा था कि उनको 2 मैच तो अभी तक दे देने चाहिए थे, क्योंकि आप बेंच स्ट्रेंथ के साथ आप ये भी देख रहे हैं कि कौन सा यंगस्टर है जो ज्यादा टाइम तक इंडिया के लिए खेल सकता है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। इफ नॉट शुभमन गिल देन हु? इफ नॉट पृथ्वी शॉ, मैं अगर बैटिंग के बारे में बात करूं तो इफ नॉट पृथ्वी शॉ देन हु? हमारे Yeah. पास बेंच स्ट्रेंथ है, लेकिन क्या हम उस बेंच स्ट्रेंथ का पूरा यूज कर रहे हैं? तो आई थिंक दिस वाज द राइट मूव फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट। कल हमने देखा पृथ्वी शॉ जो है पहली बॉल पे आउट हो गए, तो उसके बाद आपको लगता है कि देवदत्त को मतलब एज एन ओपनर चांस मिल सकती है? Yes, of course. He's doing well for RCB. For the last 1.5 years, he's doing well. He's giving great starts to RCB. विराट के साथ वो ओपन करते हैं, एक्सपीरियंस उनको हो चुका है, और अब इंटरनेशनल लेवल पे इससे बेटर चांस क्या है उनको देने के लिए? आई थिंक अगर आप पृथ्वी को ही खिलाते रहेंगे तो देवदत्त पडिक्कल के बारे में कैसे पता चलेगा? बिकॉज ये मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई ऐसा टूर आएगा कि हाँ भाई हमारी 2 टीम्स 2 अलग अलग जगह पे खेल रही होगी बिकॉज ऑफ कोविड की। ये टूर भी थोड़ा सा आगे हो गया और इंग्लैंड टूर भी जल्दी आ गया। नहीं तो ऐसा चांस कब मिलेगा? इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द गाइज हु आर प्लेइंग इन श्रीलंका। Yeah, yeah, सेम फॉर definitely. देवदत्त पडिक्कल। Yeah, definitely. And do you think that अभी just T20 से पहले IPL भी खेला जाएगा, तो IPL में जिसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो again it will cause selection dilemmas in the squad. Will India take time to regroup and rest some of the players? क्या होगा इस IPL से? जानवी, अगर मेरे से पर्सनली आप पूछे तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आईपीएल का, क्योंकि हम पहला हाफ खेल चुके हैं। सेकंड हाफ में हम जब जाएंगे तो बहुत सारे मैचेस नहीं होंगे प्रूव करने के लिए। अगर आप ये सोचे कि मनीष पांडे अगर आईपीएल के अंदर 3 मैच में 3 हंड्रेड्स बना दे और 100 बना दे और उनको T20 वर्ल्ड कप में रख लिया जाए, आई डोंट थिंक सो इट विल गोना हैपन। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें यही आती है कि आपका करंट फॉर्म जरूर देखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल शिखर धवन, केएल राहुल, जो ओपनिंग स्लॉट के लिए खेल रहे हैं। समवेयर डाउन द लाइन ऑफ फास्ट बॉलर्स लाइक भुवी, शमी, इन लोगों को मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए हम पहले से ही कितना बैक कर रही है इंडियन टीम। तो मुझे लगता है कि करंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जो लोग इस टूर पे या इस आईपीएल में परफॉर्मेंस करेंगे, तो मेरे को ये लगता है कि 100%, मतलब नॉट 100%, पर हाँ कहीं ना कहीं उनका नाम जरूर चलेगा। बट न्यू फेसेस आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इंडिया का जो कोर ग्रुप है, कोर प्लेयर्स हैं, वो पहले से ही तय हो चुके हैं कि हु विल गोना प्ले, हु विल नॉट गोना प्ले, किसको वो लोग देख रहे हैं, किसको नहीं देख रहे हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि देवदत्त पडिक्कल 300 बना देंगे तो विराट की जगह ओपन कर लेंगे, जो कि न्यूज भी अभी आ रही है कि विराट ओपन करना चाहते हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो इट विल बी अ बिग टास्क, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट के लिए 3-4 लोग हो चुके हैं।
हाँ जी। और आपको लगता है कि शिखर धवन कैन मेक हिज प्लेस फॉर द T20 आई वर्ल्ड कप व्हिच इज गोइंग टू कम? वेल अभी 50, मुझे तो 50-50 लगता है शिखर का, बिकॉज जो अभी इनकी जो श्रीलंका सीरीज है वो इतनी अच्छी नहीं गई आफ्टर, मतलब एक जो फर्स्ट जो फर्स्ट मैच शिखर ने रन बनाए थे उसके बाद, मतलब स्ट्रगल तो नहीं किया बट उनके इतने रन्स नहीं लगे हुए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आईपीएल का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत मैटर करेगा शिखर के लिए, पर्सनली भी। एंड हाँ जी। मुझे लगता है इंडिया शुड गो विद एन एक्सपीरियंस ओपनिंग बैट्समैन रादर देन मतलब नॉन नॉन रेगुलर ओपनर जो अगर आप भेज देंगे तो देखिए फर्क तो T20 में भी पड़ेगा ही ना। ओपनर का काम ओपनर ही कर सकता है, मिडिल ऑर्डर नहीं कर सकता है। हाँ जैसे जी। फास्ट बॉलर का काम स्पिनर नहीं कर सकता है, तो वो एक, और वो आपके लिए मैच विनर रहे हैं आने, मतलब अगर आप देखें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन इंग्लैंड और कितने उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स में रन बनाया, एंड ही इज आईसीसी का टूर्नामेंट का प्लेयर। जब भी मेरी शिखर से बात हुई है तो मैं हमेशा, हम लोग मिलकर उससे ये बोलते हैं यार तू तो आईसीसी टूर्नामेंट ही खेला कर, वहीं पे तेरे रन लगते हैं। तो उसको खुद भी इस चीज का भी कॉन्फिडेंस लेके जाएगा अगर वो वर्ल्ड कप पे जाता है। तो इफ ही इज नॉट प्लेइंग इट डजेंट मीन कि आप उसको 15 में, मतलब 11 से बाहर बिठा रहे हैं तो उसके लिए बहुत खराब है, ऐसा नहीं है। मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं, तो हाँ जी। आपको एक रेगुलर ओपनर मुझे लगता है कि इंडिया को लेके जाना चाहिए, बिकॉज केएल राहुल विल प्ले एज अ बैट्समैन हु कैन कीप ऑल्सो। सो आई थिंक या इट विल बी अ बेटर ऑप्शन, शिखर धवन विल बी अ better and a greater option for Indian team. एंड ऑल्सो एज यू नो शिखर धवन सो पर्सनली, देन ऐसा भी उनके साथ कुछ है दैट ही नेवर वांट्स टू फेस द फर्स्ट बॉल। वो ऐसा कभी ऐसी इन इन चीजों को लेके कभी बात हुई नहीं, बट इट्स लाइक सुपरस्टिशियस थिंग फॉर हिम कि यार मैं मैच का जो फर्स्ट बॉल है मैं फेस नहीं करता, आई वुड रादर बी ऑन अ रनिंग एंड। कई प्लेयर्स का होता है, मेरा भी कई बार जब भी मैं कोई क्लब क्रिकेट में ओपन करने जाता हूँ तो मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि मैं रनिंग एंड पे ही रहूँ। इट्स सॉर्ट ऑफ अ सुपरस्टिशियस थिंग कि यार मैं शुरू से ही ऐसा करते आया हूँ। तो आपको पता चल जाता है कई बार कि बॉलर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कभी कभी आपको एक रन लेता है बैट्समैन एक ही ओवर में और दूसरा ओवर भी वही खेलता है, तो आपको ज्यादा पता चल जाता है। तो आई आई थिंक इसके जी। पीछे सुपरस्टिशन भी है, पर वो स्टैटिस्टिक्स भी है इसके पीछे की जो दूसरा करता है वो, क्योंकि सचिन पाजी भी मेरे ख्याल से फेस नहीं करते थे, वो दूसरा बॉल ही खेलते थे, मतलब रनिंग एंड पे ज्यादा प्रेफर करते थे। जी। अब रॉबिन, मतलब काफी इंडिया के बारे में डिस्कशन हुआ, लेट्स मूव टू श्रीलंका। आपको क्या लगता है कि ये जो भी श्रृंखला हुई है अभी इंडिया वर्सेस श्रीलंका, उसमें से श्रीलंकन साइड को क्या सीखने मिला होगा या क्या की टेक अवेज होंगे जो श्रीलंका लेना चाहेगी इस सीरीज से? आई थिंक जो की टेक अवे होगा ना, अगर उनको कुछ सीखना, अगर वो सीखे जाएंगे तो आई थिंक with the batting and with the experience of Surya Kumar Yadav, a guy who played first class cricket for more than 10 years and still fighting for his spot in the Indian team. I think he will be there in the T20 squad for sure. हाँ The way he is batting, the current form, I'm telling you. And मुंबई इंडियंस के लिए मैच विनर रहे हैं, मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा करते आ रहे हैं पिछले 2 साल 3 साल से। सो आई थिंक जी। सूर्य कुमार यादव से बहुत सीखने को उनको मिला होगा कि जो एक ऐसा इंसान जिसको पहले ही इंडियन टीम में आ जाना चाहिए था, आज वो इंडिया टीम की दूसरी टीम से खेल रहा है एंड मतलब वो एक मैच विनर। कल भी आप अगर बैटिंग देखिए, अमेजिंग बैटिंग है यार। उसने जो बैटिंग करी है कल, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करी है, इतना मतलब पहले जब अगर आप सूर्य कुमार यादव का पहला मैच भी देखेंगे जो उन्होंने जोफ्रा हाँ जी। आर्चर को मतलब फाइन लेग पे वो छक्का मारा, तो उनको पहले से ही पता था वो क्या फेंकने वाला है। सी, जी। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम आईपीएल, आपको पता होता है कि कौन सा बॉलर क्या करने वाला है, लेकिन जब आप कंट्री के लिए इतने स्ट्रगल के बाद खेलते हैं और इस तरीके की बैटिंग, लाइक आपको सीखना चाहिए इन लोगों से, इनके डिटर्मिनेशन से, या द वे दे प्ले, द वे दे सी देयर गेम, कि वो कहाँ पे बेटर हो सकते हैं रोज के रोज। और मैंने उनको एज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बेटर होते हुए देखा है। पहले वो हर बॉल को मारते थे, बट नाउ वो ज्यादा सेंसिबल हो गए हैं, ज्यादा डिसिप्लिन हो गए हैं अपने ट्रेनिंग को लेके, डाइट को लेके, जो मुझे पता चला और लोगों से भी। तो जी। मतलब आने वाले टाइम पे सूर्य कुमार यादव आई थिंक विल बी अ बिग नेम इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, तो उससे उनको बहुत सीखने को मिलेगा। एंड प्लस ऑफ कोर्स द एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम, जो बहुत ज्यादा नहीं खेले इंडिया के लिए, बट स्टिल दे आर प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड मेकिंग द मार्क एंड नॉकिंग द डोर ऑफ मेन इंडियन टीम।
या जब श्रीलंका के बारे में बात करें तो काफी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वहाँ के, जैसे मुरली सर, महिला जयवर्धने, सो डू यू थिंक जो इतने बड़े बड़े नाम हैं जो श्रीलंका से ऑलरेडी जुड़े हैं, दे शुड आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द करंट श्रीलंकन टीम टू राइज द टीम? हाँ, ऑफ कोर्स। महिला जयवर्धने हो गए, आपके मुरलीधरन हो गए। मुरलीधरन जी को मैं बहुत पर्सनली नहीं जानता, और महिला जयवर्धने के साथ मैं 2 साल दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में भी रहा हूँ। मतलब ही इज नॉट अ गुड प्लेयर, ही इज अ ग्रेट कोच ऑल्सो। और अगर आप मुंबई इंडियंस के भी किसी लड़कों से पूछो कि यार वो कैसे कोच है, ही इज वेरी वेरी सिंपल कोच। वो आपको बहुत सिंपल चीजें बताते हैं। यही एक लेजेंड का बोलते हैं ना इम्पैक्ट होता है आपकी टीम के अंदर। हाँ जी। क्योंकि महिला जयवर्धने बहुत सिंपल रखते हैं अपनी कोचिंग को, कोई ज्यादा ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना उनको। ये बोलते हैं कि आपको जो करना है वो करो, बट बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी और नेट्स के अंदर। क्योंकि आप जो नेट्स पे कर रहे हो वही मैच पे कर रहे हो। वही बोल रहे हैं ना, जैसी वो क्रिकेट खेले हैं आज तक, जैसे वो इतने ग्रेट प्लेयर बने हैं, वो दूसरों को भी वही करवाते हैं। हाँ ताकि, जी। और ये चीज श्रीलंका टीम को इट्स नीड ऑफ द आ कि उनको अब वो ऐसे प्लेयर्स, ऐसे लेजेंड्स चाहिए अपने कंट्री के, जो इनको सर्व करे। हाँ अगर आप आज श्रीलंका टीम जब 90s में होती थी, टॉप 3 टीम्स में होती थी, आज वो टॉप 10 में नहीं है, क्वालिफायर्स खेल रही है T20 के। आज हाँ तो जी। इन ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है, मुरलीधरन जैसे स्पिनर की जरूरत है, जो उनको बताए, उनको टेक्निक ठीक करे, उनको ट्रेनिंग का बताए कि एक स्पिनर की ट्रेनिंग के लिए कैसा करना है, क्या करना है, एक्सपीरियंस अपना शेयर करे। बहुत चीजें चेंज हो जाएगी श्रीलंका क्रिकेट के अंदर। क्योंकि अभी जी। अगर आपने देखा होगा कि अर्जुना राडाटुंगा ने भी यही चीज बोली थी कि यार इंडिया की बी टीम आ रही है, और हमें ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो यू हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यस, श्रीलंका इज बैक, श्रीलंका क्रिकेट इज ऑन द ट्रैक। और ऐसे ही लेजेंड्स हैं जो आपके श्रीलंका क्रिकेट को ट्रैक पे ला सकते हैं। जी। और अभी आपने जैसे रॉबिन मेंशन किया इंडिया की जो स्ट्रिंग बी टीम थी, तो आपको अभी क्या लगता है कि जो डेप्थ हम लोग देख रहे हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप पे, तो आने वाले टाइम पे क्या इंडिया विल कंटिन्यू विद टू टीम्स प्लेइंग फॉर द नेशनल साइड एट द सेम टाइम? क्या ये एक तरीके से ये नॉर्म बन जाएगा कि इंडिया की दो ही टीम स्टोर करेंगे टू इंटरनेशनल लेवल वहां पे, और जाके दो टीम्स जो है रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ऐसा नहीं होगा। मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये कोविड की वजह से आई थिंक ये 2 टीम्स जाना जाना तय हुआ था। और अगर आप देखेंगे भी, अगर आप इंग्लैंड का अ, पूरा कैलेंडर उठा के देखेंगे, जो अभी टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, उससे पहले भी इंडिया एक ही टीम को जाना था वहां पे। तो मेरे ख्याल से वो टैग दे सकते हैं, इंडिया ए टीम, बट इंडिया का टैग देना, किसी को इंडिया का टैग देना इज लाइक अ वेरी बिग थिंग। पर ये पहले से ही श्रीलंका बोर्ड से इनकी बात हो गई थी, बीसीसीआई की, कि हम लोगों की मेन टीम वहां पे आएगी। और प्लस कोविड की वजह से ये जो है, ये श्रीलंका का जो टूर था वो थोड़ा आगे चला गया, एंड देन द टेस्ट मैचेस इन इंग्लैंड, तो उसकी वजह से उन्हें भेजना पड़ा। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। क्योंकि आप अपने स्लॉट के लिए लड़ेंगे ना, और लड़ेंगे कहाँ पे? डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। अगर इतनी ही आसानी से अगर आपको इंडियन इंडिया की कैप मिल जाए या इंडियन टीम में जाने का मौका मिल जाए, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा कौन? सब आईपीएल खेलेंगे फिर। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये ऐसा टूर जो है वो मेरे ख्याल से इंडिया बी के नाम से जरूर जाया जाएगा। इंडिया ए के नाम से जैसे इंडियन ए की टीम्स जाती हैं, वो जा सकती है। लेकिन मतलब 2 इंडियन टीम और वो 2 जगह पे खेलना, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं तो आपकी तो रेड बॉल की टीम अलग हो जाएगी और व्हाइट बॉल की टीम अलग हो जाएगी। रेड बॉल में वहां पे रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे, और व्हाइट बॉल से आपके हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और सूर्य कुमार यादव अलग टीम में खेलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज नेचुरल सी बात है, जब आप वर्ल्ड कप खेलते हैं तो आपके बेस्ट प्लेयर्स ही खेल रहे हैं ना, तो वो बेस्ट प्लेयर्स भी साथ में खेलना जरूरी है। बिकॉज टीम बॉन्डिंग में भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ आपके जी। वीकनेसेस, आपके स्ट्रेंथ्स, वो तब पता चलेंगे। और जब आप मेन कैप्टन के साथ ही नहीं खेलेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? तो ये एक टेक्निकल बात ये भी है इसमें। हाँ जी। एंड रॉबिन, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कोई भी युवा खिलाड़ी जो काफी अपना नाम बना सकता है इस क्रिकेटिंग अरीना में अपने इंडिया से? 3-4 प्लेयर्स हैं जो आई थिंक नाम बना सकते हैं। उसमें से जैसे मैंने पहले नाम लिया, देवदत्त पड्डीकल। उनको मैंने 2 साल पहले भी देखा था। के कर्नाटका में, बैंगलोर में एक टूर्नामेंट होता है, उसमें हमारे अगेंस्ट उन्होंने 100 बनाया था। मैं राजस्थान से खेल रहा था उस टाइम पे, आई वाज लीडिंग दैट साइड। और उस टाइम पे वो जो बैटिंग कर रहे थे, बाद में पता चला कि वो अभी अंडर 19 ही है।
और वो जिस तरीके से खेल रहे थे, जो एक्सपीरियंस उनके पास था या जो मेच्योरिटी से वो खेल रहे थे, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कोई अंडर 19 का प्लेयर खेल रहा है। एंड देन ही स्कोर्ड रन्स इन विजय हजारे, देन रणजी ट्रॉफी, एंड देन आईपीएल। आईपीएल उनका फैंटास्टिक गया वो साल, और उसके बाद ये जी विजय हजारे। तो उनका तो मेरे को लगता है कि बड़ा फ्यूचर है। दैट गाय हैज दैट फ्लेयर। एंड ऑफ कोर्स पृथ्वी शॉ, जिसको आपने अभी श्रीलंका टूर पे ही देखा है, और शुभमन गिल। पर इनको हमने अभी, मतलब अगर आप देखें तो पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल अभी 2-2 3-3 साल से इंडिया खेल रहे हैं। पृथ्वी जी शॉ का तो टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर भी 100 है, और वो वनडे जी क्रिकेट में भी रन बना रहे हैं। बट शुभमन गिल हैज टू परफॉर्म, ही हैज टू परफॉर्म, बिकॉज अब हाई टाइम ये आ गया है कि अब और बच्चे भी नीचे से आ रहे हैं और प्लेयर्स आ रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट बढ़ गया हमारे देश में। अंडर 19 जब हम खेलते थे तो अंडर 19 का एक टूर होता था एक साल में। अब अंडर 19 के 5 टूर्स होते हैं, तो क्रिकेट बढ़ गई है। प्लेयर्स और जी ज्यादा आ रहे हैं, और ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा बैकिंग मिल रही है प्लेयर्स को, विद द जी हेल्प ऑफ मिस्टर राहुल द्रविड़। एंड हम्म, ऑफ कोर्स जब आपके पास एक प्लेयर्स का पूल हो जाता है, तो उनको जो आपके प्लेयर्स, जो आप यंगस्टर्स आप देख रहे हैं, उनको रिप्लेस करने का भी जब टाइम आता है, तो यू हैव प्लेयर्स ना। तो मुझे ये हाँ लगता है जी कि ये 3 प्लेयर्स हैं जो बिग बड़ा नाम कर सकते हैं इंडिया के लिए। और हाँ जी आई होप कि मतलब डोमेस्टिक क्रिकेटर, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट भी ये लोग खेले, क्योंकि ऐसा होता है कि ये लोग आपको इंडियन टीम में ही दिखेंगे या आपको आईपीएल के अंदर ही दिखते हैं, देन डोमेस्टिक क्रिकेट वो इतना ज्यादा खेलते नहीं है। बिकॉज डोमेस्टिक जी क्रिकेट खेलते रहना भी बहुत जरूरी है इन प्लेयर्स के लिए, इफ दे हैव जी टू मेक अ मार्क इन इंडियन क्रिकेट। बिकॉज आज के दिन में अगर हमारी इंडिया क्रिकेट अगर ऊपर गई है कहीं से भी, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट से ही गई है। भले ही ऑफ पूल ऑफ कोर्स प्लेयर्स बढ़ जाए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी है। तो इन प्लेयर्स में क्वालिटी है, पर पीछे हमारे पास क्वांटिटी भी बहुत है। और उनमें क्या क्वालिटी है आई डोंट नो, बट दे हैव टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट टू, यू नो, टू शो देयर क्वालिटी। या तो दैट्स डेफिनेटली। इंपॉर्टेंट। या बिकॉज इट इज वेरी ट्रू, और जब तक आपका बेस इतना स्ट्रांग नहीं होगा तब तक जो है आप इतना राइज नहीं कर सकते। एंड द डोमेस्टिक क्रिकेट विच इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री इज वेरी स्ट्रांग, एंड बेस काफी स्ट्रांग कर देते हैं प्लेयर्स का। एंड Robin, we have one question from the audience. Can we take that up? या प्लीज। One bowler from the Indian team from the last ODI who you think can be in the first playing 11 of the T20 World Cup? आई थिंक भुवनेश्वर कुमार, बिकॉज Okay. भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर, मैं इस पे इसलिए बोल रहा हूँ, इफ स्लैश दीपक चाहर, वो इसलिए बोला है क्योंकि दीपक ने हाल ही में जो बैटिंग करी है और जो सेकंड वनडे उन्होंने जिताया है, और दीपक के साथ मेरा भी 10 साल का करियर रहा है। हम दोनों सेम राजस्थान टीम से खेलते हुए थे। ही वॉज अ जूनियर मोस्ट हार्ड वर्किंग Mhm. कैरेक्टर आई एवर सीन इन माई लाइफ। बट Yeah. उसने जो बैटिंग में जो ट्रांजिशन किया है ना बॉलिंग के बाद, मतलब वो इतनी अच्छी बैटिंग कर सकता है, वो मुझे वो उस मैच में ही दिखा। तो दैट मीन्स ही Yeah. इज डूइंग वेल, ही इज ऑन अ राइट ट्रैक, कि वो बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। बॉलिंग चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सुपर बॉलिंग करते हैं, और सर्कल में बॉलिंग करते हैं, तो एक गो टू प्लेयर हो सकते हैं वर्ल्ड कप में। बट विद भुवनेश्वर कुमार एंड द एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम, उनको वो थोड़ा एज देता है टीम के अंदर। एंड द वे ही बोल्ड यस्टरडे इन अ T20 फॉर्मेट अगेंस्ट श्रीलंका, दैट वाज अमेजिंग। मतलब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का भी काम किया, और वो डेथ ओवर्स के बहुत अच्छे बॉलर। मतलब वो जो अगर आप सर्कल में उनको 2 ओवर दीपक में और भुवी की बॉलिंग में ये है कि दीपक को डेथ में उतना सपोर्ट नहीं करता कैप्टन, जितना भुवी को सपोर्ट करता है डेथ ओवर्स में। और उन्होंने आईपीएल में एक बारी नहीं बहुत बारी किया, और आईपीएल के 2 बारी और पर्पल कैप होल्डर भी रहे। तो ऑफ कोर्स Yeah. विद द एक्सपीरियंस ऑफ भुवी, बट अगर इंजरीज और इन चीजों से उनका वो ठीक हो जाए इंजरीज से अपने, तो आई थिंक भुवी विल बी गोइंग टू द T20 वर्ल्ड कप। Yeah, and अभी when you talk about Deepak, so अभी उन्होंने tweet भी किया था after that hairstyle and all, people were calling him Gully, so he tweeted that I forgot that I was a bowler and I acted like a batsman जब उनकी अभी इतनी अच्छी पारी उन्होंने खेली थी। So I think so that of course your selection is completely right. Bhuvi and Deepak can get a chance, of course, in that. And anyways, Robin, thank you for giving your time and joining in. I hope you like the थैंक यू, session. थैंक यू, आई लव इट, थैंक यू सो मच। Okay, bye. Have a great day. बाय बाय।